नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी, अभय न्यूज के 18 मार्च शुक्रवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए चलते हैं इंदौर शहर की आज की प्रमुख खबरों की ओर। सरकारी होलिका दहन गुरुवार शाम को तय समय पर हुआ। आयोजन में 15 साल बाद होलकर राजवंश के श्रीमंत शिवाजी राव रिचर्ड होलकर द्वितीय और श्रीमंत यशवंत राव होलकर तृतीय मौजूद रहे। उन्होंने होलिका का पूजन किया और निर्धारित समय पर इसका दहन किया। राजबाड़ा चौक पर होलिका दहन की परंपरा को इस बार 294वां साल है। इस बार होलिका दहन की परंपरा दोनों श्रीमंत ने निभाई। इस दौरान श्रीमंत यशवंतराव होलकर तृतीय ने इंदौर की जनता को होली की शुभकामना दी। इसके बाद दोनों राजबाड़ा स्थित मल्हारी मार्तंड मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान की पूजा की। आरती के बाद भगवान को और देवी अहिल्याबाई होलकर की गादी पर गुलाल उड़ाया। खास बात ये रही कि मंदिर में रखी होलकर राजवंश की चांदी की पिचकारी से दोनों श्रीमंत ने रंग उड़ाया। हैप्पी होली, सब अच्छे से सेफ्टी से आप स्वस्थ रहें, होली मना। इधर शुक्रवार को धुलेंडी का पर्व मनाया गया। 2 साल बाद कोरोना का डर खत्म होने के बाद लोगों का जोश हाई था। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी ने मिलकर जमकर धमाल मचाया। सुबह से एक दूसरे को रंगने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। जहां छोटे बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे को भिगो रहे थे, वहीं दूसरी ओर युवाओं की टोलियां भी एक दूसरे को रंग लगाते दिखी। युवाओं ने बुजुर्गों को गुलाल का तिलक लगाकर और पैर छूकर पर्व की शुभकामनाएं दी। इस बार बहुत अच्छे से होली सेलिब्रेट कर पा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बिना मास्क के, एकदम कोरोना फ्री। बहुत मज़ा आ रहा है। सावधानी है, एकदम सोशल गैदरिंग नहीं करना है। अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में अच्छे से सेलिब्रेट करो। 2 साल के लंबे अंतराल के बाद इस बार होली की धूम देखने को मिली। लोग घरों से बाहर निकले और जमकर होली खेली। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी घर पर कार्यकर्ताओं के साथ जमकर होली खेली। उन्होंने अपने अंदाज में गाना गाकर होली की शुभकामनाएं दी। बगीचे में पिल्लू भाई दिवाली की तरह मना और ये बहुत तरह से देखने के लिए आगे तरस रही थी। तो 5-6 साल बाद कोविड के कारण पारिवारिक संकट के कारण नहीं हो पा रहा था, पर इस बार होली उत्सव देखकर बहुत आनंद आया। सबको बहुत बहुत बधाई। नवरत्न बाग स्थित वन विभाग के कार्यालय में भी हर्षोल्लास से होली पर्व मनाया गया। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जमकर खेली होली। इस मौके पर APCCF HS मोहता, DFO नरेंद्र पड़वा, रेंजर जयवीर सिंह, कर्मचारी संगठन के प्रांत अध्यक्ष संजय पांडे सहित वन विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। होली के पर्व पर पुलिस ने मैदान संभाला। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की गई। सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किया। होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। 2 साल बाद ऐसा उत्साह देखने को मिला है। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया, जिसके चलते शहर भर में अलग अलग स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई। पर्व पर कोई हुड़दंग ना करे, इस पर भी नजर रखी गई। पुलिस पेट्रोलिंग टीम ने अलग अलग इलाकों में भ्रमण कर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की। आज जैसा आप देख रहे हैं, सड़कों पर लोग काफ़ी उत्साह के साथ होली मना रहे हैं। लॉकडाउन के बाद लगातार 2 साल लॉकडाउन रहा, उसके बाद ये होली का अवसर आया है जब पूरे उत्साह से लोग मना रहे हैं। पुलिस ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है और आज चूँकि शुक्रवार भी है तो नमाज़ों भी लोग पढ़ने इस समय निकलेंगे अपने क्षेत्र में, तो उसको देखते हुए पुलिस ने पूरी पुख्ता व्यवस्था की हुई है और शराब पीकर कोई वाहन ना चलाए और ओवर स्पीडिंग ना करे, ये सब भी हम लोग देख रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। शहर में होली पर शुक्रवार को सड़कों पर कई लोग शराब पीकर वाहन दौड़ाते रहे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोका और चालान बनाए। इस दौरान पुलिस ने शराबी वाहन चालकों की गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। इतना ही नहीं, कान पकड़कर उनसे उठक बैठक भी लगवाई। कोरोना के लंबे समय के बाद मनाए गए होली पर्व के दौरान अति उत्साह में नियम तोड़ते नजर आए। हालांकि पुलिस ने भी उनकी हेकड़ी निकाल दी। होलिका दहन के बाद एक युवक दोस्तों के साथ डीजे की धुन पर थिरक रहा था। हाथ में चाकू लेकर नशे की मस्ती में झूम रहे युवक ने सीने में चाकू घोंपना शुरू कर दिए। इससे खून का फवारा बहने लगा। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे बाणगंगा थाना क्षेत्र के कुशवाहा नगर में रहने वाला गोपाल दर्जी अपने दोस्तों के साथ नशे में मदहोश होकर जश्न मना रहा था। नाचते नाचते उसने मस्ती में चाकू से सीने पर मारने लगा। उसने 3-4 वार किए। चाकू ज्यादा अंदर घुस गया, जिससे खून बह निकला। दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मृतक सिलाई का काम करता था। घटना का CCTV फुटेज सामने आया है। ये थाना बाणगंगा में कुशवाहा नगर क्षेत्र है, तो वहाँ पर एक आकाश स्कूल है, उसके पास में गोपाल दर्जी नाम का ये व्यक्ति था, जिसने डांस करते हुए चाकू से अपने
शरीर में वार किए और जो है एक उसमें से संभवतः हार्ट को पंक्चर कर गया और उसके बाद जो है सुबह जब हॉस्पिटल ले गए तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एमवाय अस्पताल में बगैर पोस्टमार्टम के शव ले जाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि परिजन ने डॉक्टरों, सिक्योरिटी गार्ड और स्टाफ से मारपीट कर दी। इसमें 5 डॉक्टरों सहित 9 लोग घायल हुए। एक डॉक्टर की हालत गंभीर है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात 3 बजे शुरू हुआ हंगामा करीब 2 घंटे तक चलता रहा। इसके बाद 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और 6 युवकों को हिरासत में लिया। प्रदेश के सबसे बड़े एमवाय अस्पताल में मालवा मिल की बेकरी गली में रहने वाले 20 वर्षीय राजा पिता प्रकाश नामक युवक को सीढ़ियों से गिरने पर अस्पताल में भर्ती करवाया था। देर रात उसकी मौत हो गई। परिजन उसका शव पोस्टमार्टम कराए बिना ले जा रहे थे, लेकिन ड्यूटी डॉक्टरों ने उन्हें रोक दिया। इसी बात को लेकर परिजन अस्पताल के स्टाफ और डॉक्टरों से विवाद करने लगे और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई। सूचना पर सहयोगितागंज सहित 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश देकर मामला शांत करवाया। इधर शुक्रवार को डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी, जिससे मरीजों के सामने इलाज का संकट खड़ा हो गया। मामले में पुलिस ने 6 युवकों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। एक यहाँ पर मरीज एडमिट था जिसके सिर में चोट लगी हुई थी। यहाँ पर डॉक्टर से इलाज कर रहे थे। रात में इलाज के दौरान उस युवक की मौत हो गई। उसके पश्चात उसके घर वाले आए और उन्होंने डॉक्टर साथ में मारपीट की और एक डॉक्टर को काफ़ी चोट है जो इनका यहाँ पर इलाज चल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था और आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पुलिस अभी इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर रही है और आरोपी को जो है अभी हम लोग तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो हमने बैठा लिया है और इसमें आगे कार्रवाई जारी है। और अब खबरें दे दनादन। छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। एरोड्रम थाना पुलिस के मुताबिक शालिनी पिता सतीश प्रतापत मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। उसे अचानक घबराहट होने लगी। इस पर परिजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन यहां से उसे एमवाय रेफर कर दिया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। तो डॉक्टर को दिखाया था तो सही साइड थी। 9 साढ़े 9 बजे रात के सही साइड वो लेटरिन गई। लेटरिन से बाहर आई है, उसको थोड़ी घबराहट होने लगी कि पापा मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। तो घबराहट को मैंने कहा ठीक है देखते हैं। डॉक्टर ऑटो बुलवाई। इतनी देर में हाथ ढीले हो गए तो फुल केयर लेके पहुंचे। उन्होंने कहा यार थोड़ा सा तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई है, आप एमवाय ले। बस एमवाय लेकर के आ गए। सुनीता से उसकी जो है पूरे बॉडी की परीक्षण करवा दिखवाया कि कहीं चोट वोट के निशान तो नहीं है और मर्ग की जांच की जा रही है। द्वारकापुरी इलाके में प्रॉपर्टी विवाद में 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसमें एक परिवार ने दूसरे के घर जाकर हमला कर दिया। रितिका बंसारी निवासी द्वारकापुरी की शिकायत पर शोभा सोनी, पिंकी, खुशीलाल, जितेंद्र सोनी, विनायक, सुनील सोनी और एक अन्य महिला के खिलाफ घर में घुसकर हमला करने, चाकूबाजी करने और धमकाने के मामले में केस दर्ज किया गया है। वहीं दूसरे पक्ष से जितेंद्र सोनी की शिकायत पर हरीश, जय, रितिका और अन्य लोगों पर केस दर्ज किया है। मेरी वाइफ का विवाद हुआ था। मेरी वाइफ को उसकी वाइफ हरीश बंसारी, पिता गिरधारी लाल बंसारी की वाइफ ने कंधे पर काटा, हाथ में काटा और विवाद करने लगी। उसके बाद फिर मैं जैसे ही घर आया तो हरीश बंसारी, उसका भाई, उसके मामा, 3-4 लोगों ने मिलकर मुझसे सिर पे चोट मारी, गालियां देने लगी, पैर में चोट मारी, ईंटों से पत्थरों से मेरे को मारा और कंधे पे मारा। तो आपने देखा इंदौर का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।